स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो चलिए आज देखने वाले हैं हम लोग कि जो नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है एडमिशन के लिए, जो कि हमारा सेशन है 26 से 27। जिसका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का बात करें तो हमारा जो लास्ट डेट है वो है हमारा 29 जुलाई 2025। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट जो हमारा अप्लाई डेट है वो 26 जुलाई 2025 तक है, जो कि हमारा सिलेक्शन टेस्ट 2026 के लिए है। तो यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 26 से 27 सेशन के लिए। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे न्यू पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो हमारा लास्ट डेट है वो हमारा 29/7/2025 तक दिया हुआ है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन का बात करें, जो हमारा डॉक्यूमेंट सब लगेगा वो कितना केबी का फाइल है वो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि आपका जेपीजी फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। आपका फोटो जो है पेरेंट का भी सिग्नेचर आपका सेम 10 से 100 केबी के बीच में। फिर कैंडिडेट का फोटोग्राफ जो होगा उसका भी साइज है 10 से 100 केबी के बीच में। फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है ST SC OBC के लिए। यहाँ पे यदि आप ओबीसी हैं तो आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जिसका कि साइज है आपका 50 केबी से 300 केबी के बीच में। आप इसको एक बार डिटेल से देख लीजिएगा भरने के पहले। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या जो कैंडिडेट है वो पास कर चुका है या क्लास 5 में वो स्टडी कर रहा है आपका सेशन 25 से 26 में। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना यस या नो। यदि यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई, मतलब आपका पास नहीं होना चाहिए, आपका क्लास 5 में वो स्टडी करते हुए रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम नो को सिलेक्ट करते हैं। फिर फर्दर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने इसके पहले अपियर किए थे JNBST में, तो यहाँ पे यस या नो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं। तो फिर आपसे बोला यू आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पे नो को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपने प्रोस्पेक्टर को रीड कर लिया है। यदि यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टर ओपन हो जाएगा, इसको एक बार देख लेना है। तो यहाँ पे आपको सेम में आपको यस सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या जो डिस्ट्रिक्ट रेसिड आप जो आपका रेसिडेंस डिस्ट्रिक्ट है रेसिडेंस का, और जो क्लास 5 में जो स्टडी कर रहा है क्या दोनों सेम है। यस या नो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2025। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या कैंडिडेट जो है क्लास 4 से प्रमोटेड होके क्लास 5 में एडमिशन ले लिया है, जो कि डेट दिया हुआ है 31 जुलाई 2025 से पहले। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, यहाँ पे भी यस सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आधार कार्ड है, यस या नो। तो यहाँ पे यस करना है। यदि यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना है। और यदि यहाँ पे आप नो सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन में आपको गवर्नमेंट का अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा पेरेंट्स का, जो कि जिस डिस्ट्रिक्ट में कैंडिडेट क्लास 5 में स्टडी कर रहा है। फिर यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, जो कि आपका 30 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे यस कर देते हैं। फिर इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो चलिए इसको फिल करके फिर सबमिट करते हैं। तो ये न्यू पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेल पूछा जा रहा है कि जो कैंडिडेट है कौन से स्टेट में अपना पढ़ाई कर रहा है क्लास 5 में, जो कि सेशन आपका 25 से 26 में, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो स्टडी कर रहा है क्लास 5 में। फिर यहाँ पे आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है कि कौन से ब्लॉक में वो स्टडी कर रहा है। फिर यहाँ पे आपको स्कूल में नेम ऑफ स्कूल यहाँ पे फिल करना है क्लास 5 का। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का नेम को फिल करना है, फिर उसका मोबाइल नंबर देना है। फिर यहाँ पे उनका कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है कि कितना उसका डेट ऑफ बर्थ है। फिर उसका ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना, जो कि कंपलसरी नहीं है, उसको फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मदर के नेम को फिल करना है। फिर सिमिलर वे में फादर के नेम को यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे है ऑप्शनल आपका गार्जियन का नाम, जो कि आप फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी मार्क देना है अपने बॉडी का। फिर यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जनरल है, ST SC है, OBC है। यदि आप OBC से आते हैं तो फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपका सेंट्रल लेवल से बना हुआ होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस देना है, फिर यहाँ पे पिन कोड को फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन का मीडियम सेलेक्ट करना है कि कौन से माध्यम से आप एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। फिर फर्दर यहाँ पे आपको अपना डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना है, यस या नो, या ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यदि सेलेक्ट कीजिए उसके फिर आपको परसेंटेज बताना है कि कितना है डिसेबिलिटी का। फिर यहाँ पे आपको अपना रिलीजियन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर तो ऑप्शनल ही था। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एजुकेशन नंबर है, जो कि पैन नंबर आपको देना, जो कि कंपलसरी नहीं है। सिमिलर वे में यहाँ पे अपार ID है, जो कि ये भी कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपको अपना एनुअल इनकम देना है, अपने पेरेंट्स का, माता पिता का कितना एनुअल इनकम है। फिर यहाँ पे फर्दर आपको अपना नेम ऑफ विलेज देना है, जहाँ पे आप क्लास 3 का स्टडी किए थे। सिमिलर वे में क्लास 4 एंड क्लास 5 का नेम ऑफ विलेज। फिर यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल फिल करना है। फिर आपका जो स्कूल का लोकेशन था वो कौन सा था, रूरल था या अर्बन था। सिमिलर वे में तीनों क्लास का, 3rd, 4th और 5th का। फिर यहाँ पे फर्दर आपको अपना कैंडिडेट का फोटो अपलोड करना है, जो कि आपका 10 से 100 KB में होना चाहिए। फिर यहाँ पे उनका सिग्नेचर अपलोड करना है कैंडिडेट का। फिर सिमिलर वे में आपको यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर यहाँ पे कैटेगरी आपको अपलोड करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। यदि आप ST SC और OBC में आते हैं तो उनको यहाँ पे अपना अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू का ऑप्शन है, कर लेना। तो चलिए इसको एक बार फिल करते हैं। तो हम यहाँ पे अपना पूरा डिटेल फिल करके प्रीव्यू सेक्शन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो भी फिल किया है वो सही है या नहीं है। यदि कुछ भी उसमें गलत इंटर हो गया है तो उसको आपको यहाँ पे अपना एडिट कर लेना है, एडिट बटन से, और फिर आपको अपना करेक्ट फिल करके इसको फाइनल सबमिट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो कि आपको वो लिख करके रख लेना है। वो फर्दर आपको फिर चेक करने में वो हेल्प मिलेगा। तो यदि आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।